हाय स्टूडेंट्स, अब हम अपनी एक्सरसाइज 3.1 से क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करने जा रहे हैं। द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन ए डे वाज फाउंड टू बी रुपीज 160. After a month, the cost of 4 kg of apples and 2 kg of grapes is rupees 300. Represent the situation algebraically and geometrically और graphically आपको रिप्रेजेंट करना है। तो कंडीशन में क्या कहा गया कि किसी दिन 2 केजी किलो एप्पल्स और 1 किलो ग्रेप्स की कीमत रुपीज 160 है। आफ्टर 1 मंथ, एक महीने बाद अगर 4 किलो एप्पल्स, 4 किलो सेब और 2 केजी ग्रेप्स लिए जाते हैं तो उनकी कॉस्ट रुपीज 300 है। रिप्रेजेंट द सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। तो यहाँ पर हमारे पास 2 आइटम्स हैं, एप्पल एंड ग्रेप्स। तो इनको पहले लेट करेंगे। लेट प्राइस of 1 kg apples is equal to rupees X and price of 1 kg grapes is equal to rupees Y. फर्स्ट कंडीशन में क्या बोला गया? 2 kg apples and 1 kg grapes. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 kg एप्पल्स, अगर 1 kg एप्पल X की है तो 2 kg 2x और ग्रेप्स है हमारे पास 1 kg। तो 1 kg ग्रेप्स की कॉस्ट है रुपीज वाई और टोटल कॉस्ट दी गई रुपीज 160। ये आपकी फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन में कहा गया एक महीने बाद 4 kg एप्पल्स दैट इज 4x रुपीज की हो जाएंगी और साथ में 2 kg ऑफ ग्रेप्स, 2 kg ग्रेप्स मीन्स 2y और उस दौरान उनकी कॉस्ट मिली रुपीज 300। ये आपकी सेकंड इक्वेशन है। अब एल्जेब्रिक पार्ट तो आपका ऐसे हो गया, पर अगर आपको इसका ग्राफ ड्रॉ करना है तो हर इक्वेशन के एटलीस्ट 2 सॉल्यूशन होने चाहिए। आपको बार बार बताया जा रहा है कि कम से कम 2 सॉल्यूशन हमारे पास हो। हम किसी भी एक अल्फाबेट या जो भी हम वेरिएबल बोलते हैं उसकी वैल्यू पुट करते जाएंगे। मेरी एडवाइस है हमेशा उस वेरिएबल की वैल्यू पुट करो जिसके आगे कांस्टेंट दिया गया है, वेरिएबल दिया गया है। जैसे आपके y के आगे 1 है तो आप इसकी वैल्यू पुट ना करें, x की वैल्यू पुट करें, आसानी से वैल्यू निकलेगी। इफ x इज इक्वल टू 0, अगर हम x की वैल्यू 0 लेते हैं प्लस y इज इक्वल टू 160, देन y इज इक्वल टू 160। इफ ये 160 है तो आप 1 2 3 4 में वैल्यू ना लेके वैल्यू 10 20 30 40 50 कुछ इस तरह ले, ताकि आप ग्राफ को एक स्टैंडर्ड स्केल से बना सके। क्योंकि अगर आप कहीं पे 1 का गैप के अकॉर्डिंग वैल्यू लेते हैं, कहीं पर 10 के गैप के अकॉर्डिंग वैल्यू लेते हैं, तो हम अपनी स्केल स्टैंडर्ड ढंग से नहीं ले पाएंगे और वैल्यू हमें क्या पता ग्राफ पे सारी अच्छे ढंग से ना मिले। सेकेंड, इफ x इज इक्वल टू रुपीज 80, आप सारी प्लानिंग करके लीजिए ताकि आपका ग्राफ अच्छा बने। पहले ही वैल्यूज को थोड़ा कैलकुलेट करें। 160 प्लस y इज इक्वल टू 160 और 160 राइट में गया तो माइनस, देन वैल्यू ऑफ y इज 0। फिर आप इसकी टेबल बनाइए और जो भी आपकी वैल्यूज आई आप उन्हें टेबल में फिल कर दीजिए। जैसे फर्स्ट केस में आपने अगर x की वैल्यू 0 ली तो आपके पास y की वैल्यू आई 160 और अगर आपने x की वैल्यू 80 ली तो y की वैल्यू आ गई 0। सिमिलरली हम सेकंड कंडीशन को सोल्व करेंगे। यहाँ से आप किसी की भी वैल्यू लें पर आप अपने स्केल का ध्यान रखें कि हमें वैल्यूज कहाँ तक चाहिए, कितना बड़ा स्केल ड्रॉ कर सकते हैं हम। यहाँ से अगर हम x की वैल्यू 50 ले लेते हैं तो x की जगह हम 50 पुट करेंगे प्लस 2y इज इक्वल टू 300, देन 54 जा 200 प्लस 2y इज इक्वल टू 300। 2y इज इक्वल टू 200 राइट में गया माइनस तो 100 बचा और मल्टीप्लाई का 2 राइट में गया तो डिवाइड, y की वैल्यू आ गई 50। ऐसे ही आप x की कुछ और वैल्यू एज्यूम कीजिए। इफ x इज इक्वल टू 60 ले लेते हैं। अगर x की वैल्यू 60 ली देन 4 into 60 प्लस
2y इज इक्वल टू 300, 240 प्लस 2y इज इक्वल टू 300, 240 इज इक्वल टू 300 माइनस 240, ये बचा 60, देन 2y, y इज इक्वल टू 60 बाई 2 इज इक्वल टू 30। अब इसके लिए एक टेबल बनाए, आपको बार बार बताया जा रहा है एटलीस्ट 2 वैल्यूज होनी चाहिए आपके पास, आप इससे ज्यादा भी ले सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर x की वैल्यू 50 ली गई तो y की वैल्यू आ गई आपके पास 50, और अगर x की वैल्यू 60 ली गई तो y की वैल्यू आई 30। अब हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए अब यहां पर हम जो गैप लेंगे वो गैप होगा 10-10 में, जैसे 10, 20, 30, 40, 50, स्केल हमारा 10 यूनिट्स रहेगा। और जैसा भी ग्राफ बनेगा हम उसके अकॉर्डिंग उसका आंसर दे देंगे। अब हमारे पास x की सबसे बड़ी वैल्यू 80 है दोनों में, और y की सबसे बड़ी वैल्यू 160 है। तो ये ओरिजिन, ये x एक्सिस और ये आपका y एक्सिस। 10-10 का गैप लिया जाएगा, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। ग्राफ पे आपके पास स्क्वायर बॉक्स होते हैं तो वहां पर आपको सारी वैल्यू इजीली आप टिक कर सकते हैं। यहां से 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, now 110, 120, 130, 140, 150 एंड देन 160। काफी बड़ा गैप हो गया मेरे लिए, तो आप अपना ग्राफ पे करेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा। x की वैल्यू सबसे पहले 0, देन x एक्सिस पे 0 कहां पर है, ये रहा, और y की वैल्यू 160, तो आपकी वैल्यू हुई है x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 160। सेकेंड वन, x की वैल्यू 80 और y की वैल्यू 0, तो ये पॉइंट हुआ 80 एंड 0। मेरे लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि मैं इन वैल्यूज को कैसे मैच करूंगा, थोड़ा एस्टिमेशन लेना पड़ेगा, एक्यूरेसी के लिए कुछ तो अंदाजा लगाना पड़ेगा। होप सो की लाइन सीधी आ जाए। थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई, तो लाइन को थोड़ा सा नीचे, तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हुई। इसकी इक्वेशन है 2x प्लस y इज इक्वल टू 160। सेकेंड कंडीशन के लिए x की वैल्यू 50 ये, और y भी 50। ओके, सेकेंड पॉइंट, x की वैल्यू 60 है तो y की वैल्यू 30, इसके सामने 30, पॉइंट्स को लिखना जरूरी है, और इन दोनों पॉइंट्स को भी आपस में मिला दीजिए। इन दोनों पॉइंट्स को भी मिला दिया जाएगा तो ये लाइन आपस में कहीं कट नहीं करेगी। आप अपना ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करेंगे तो उसमें और भी एक्यूरेसी होगी। और इसकी इक्वेशन इस लाइन के ऊपर लिख दीजिए, 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300। तो ये लाइन कहीं पर भी कट नहीं करेंगे, ये लाइन आपकी पैरेलल रहेंगी, और अगर लाइन पैरेलल होती है तो इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। तो नीचे बिकॉज लाइन्स आर पैरेलल, so there is no solution for given conditions। जो भी दी गई कंडीशन दी गई है उनके लिए यहाँ पर कोई भी सॉल्यूशन नहीं है।
क्योंकि सॉल्यूशन वहां पर होगा जहां पर लाइन इंटरसेक्ट करेगी। लाइन टच ही नहीं करती तो हमें एक्स और वाई की वैल्यू नहीं मिलेगी, ये कितनी भी आगे तक प्रोड्यूस करेंगे ये लाइंस आपकी पैरेलल चली जाएंगी। सो सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। आप एक सिंपल सी लाइन भी लिख सकते हैं, या देयर इज नो सॉल्यूशन फॉर द गिवन कंडीशंस